आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, ये टाइट है। अनुवाद। इस नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तात्पर्य। यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मतलब ये 3 चीज़ों से आसुरी जो डेमोनियक लाइफस्टाइल है वो क्या होती है, इनिशिएट होती है, शुरू होती है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, जो ये सब में नहीं पढ़ना चाहता, उसको क्या करना चाहिए? उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मुझे बताया गया है कि दशहरा स्पेशल, अभी दशहरा आएगी 2 अक्टूबर को शायद, है ना? तो दशहरा के दिन क्या होता है? 10 सिर वाला जो बंदा था उसको भगवान ने खत्म किया था, है ना? तो उस पर चर्चा करेंगे, और इसलिए मैंने ये श्लोक चुना, क्योंकि रावण जो है वो पर्सोनिफिकेशन है ये श्लोक का, है ना? श्लोक और साथ साथ वो चल रहा है। जैसे किसी को देख के कुछ याद आता है ना, है ना? वो हमारा दोस्त चल रहा हो, वो देख के दूसरी चीज़ याद आती है। तो वैसे ही रावण को देख के काम क्रोध लोभ इसका प्रतीक है वो, है ना? उसके अलावा कुछ याद नहीं आएगा हमको। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको उसके अंदर जो शत्रु है वो शत्रु को पहचानना है ना? जैसे दशहरा है तो दशहरा के दिन आमतौर पे क्या सुनते हैं कि अपने अंदर जो असुर है उसका वध करना है, जो शत्रु है उसका वध करना है ना? तो सब लोग अपने दुश्मनों से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख लोग हैं, मूर्ख कैटेगरी के लोग हैं हम सब। तो हम क्या करते हैं, अपने शत्रुओं को पालते हैं, जैसे सांप को दूध पिलाते हैं ना, है ना? तो वैसे हम लोग अपने शत्रुओं को क्या करते हैं, पालते, पोसते, बड़ा करते, है ना? उसकी लाइफ सेट करते, बीवी बच्चे कैसे बढ़ेंगे उसके, ये सब सोचते हम लोग। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारा शत्रु कौन है ना? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शत्रुओं को पहचान कर उसको हराना चाहिए। अभी जब तक हमको पता नहीं कि मेरा शत्रु कहाँ छुप के बैठा है, कौन सी जगह पे बैठा हो सकता है, तो उसको कैसे ढूंढेंगे हम, उसको कैसे मारेंगे हम, है ना? राइट? और जब तक शत्रु है आप फ्रीडम से कुछ कर पाएंगे? हमेशा डर रहेगा ना, जैसे बाहर निकलूंगा गोली खाऊंगा, तो छुप के बैठते हैं हम लोग, है ना?
अभी हमारे अंदर समस्या ये है कि हमको पता ही नहीं कि कहाँ छुपना है, क्योंकि पता ही नहीं शत्रु कौन है, कहाँ बैठा है ना। तो पता नहीं है, लेकिन हर जगह से गोली खा रहे हैं हम, है ना। कोई मार के चला जाता है, पता नहीं चल रहा है कौन मार के गया, ऐसी स्थिति हमारी। तो दशहरा मतलब जो हमारे अंदर रावण बैठा है ना, शत्रु हमारा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब भाई बहन है ना। तो उसकी शुरुआत जो बीज है वो क्या है, काम। वो शत्रु हमें कहाँ तक लेके जाएगा, कोई चीज़ के साथ रहते हैं तो उसका गंतव्य भी होता है ना, इसके साथ रहोगे तो ये परिणाम मिलेगा आपको, है ना। तो हमारे शत्रु के साथ बैठेंगे हम, काम क्रोध लोभ, तो परिणाम क्या है, नरक। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, है ना, दीज आर द 3 गेट्स लीडिंग टू हेल, काम क्रोध और लोभ। तो ये जो 3 द्वार है, वो द्वार ऐसे घर का है जो घर जल रहा है ना, राइट। तो पहले द्वार से हम जाएंगे, काम, है ना। तो जो घर जल रहा है, जैसे घर के अंदर घुसे तो क्या होगा कि जलन है वो और बढ़ेगी, है ना। और हम प्रयास करते हैं, काम, मेरी जो इच्छा है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हमारी इंद्रिय, विषय वस्तु से मुझे जो सुख मिलेगा, आँख है तो सुंदर स्त्री को देखना है ना। तो हम देखते हैं, सोचते हैं कि अभी संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो क्या होता है, नहीं मिलता है। मुझे तो नहीं मिला, आप में से किसी कोई यहाँ पे बैठा जिसको मिला हो, नहीं मिला ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो कैसा है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो अग्नि के ऊपर घी डालने के समान है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लस्ट मतलब क्या है, काम मतलब क्या, कि हर एक चीज़ों को खुद की इच्छा पूर्ति के लिए यूज करना, है ना। वो क्या है, लस्ट है। वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना, वो पॉसिबल नहीं है। हम कितना प्रयास कर चुके हैं अलग अलग तरीकों से, है ना, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग जगह पे जाके ट्राई किए, है ना, लेकिन कभी संतुष्टि नहीं मिली हमें। तो हमारी जो इंद्रिया है, जो अलग अलग विषय वस्तुओं को मांगती है, वो कैसा होगा, वो काम इच्छाओं को पूर्ति करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन समाप्त नहीं होगी, है ना। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि कोई पागल आदमी है, तो पागल खाने में वो भर्ती होता है ना, तो उसको चेक किया जाता है कि एक्चुअल में पागल है कि नहीं, राइट। तो उसको क्या देते हैं चेक करने के लिए, एक छन्नी देते हैं, स्ट्रेनर, जिससे हम छानते हैं ना आटा या कुछ भी चीज़, वो देते हैं, बोलते हैं यहाँ वो नल दिख रहा है, वहाँ जाओ और इसमें पानी भर के लाओ। तो वो क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति, पागल को बुद्धिमान कहना पड़ेगा, तब जाके तो उसको करने की इच्छा होगी, तो जाता है और क्या करता है, छन्नी से पानी भरता है वो, और भरते रहता है भरते रहता है ना। संभव है कुछ कभी ऐसा कि छन्नी में पानी भरते रहो, कभी संभव नहीं है ना। तो जो तुरंत जाएगा, ऑर्डर मानेगा और समझ जाएगा कि ये तो संभव नहीं है, तो वापस आके बोल देगा, वो रिहा हो जाएगा। लेकिन जो बैठा रहा है वहाँ पे, वो क्या है, पागल है ना, क्योंकि उसको पता है ये संभव नहीं है। तो वैसे ही हम क्या है, हम सब क्या है, क्या है, हम सब पागल है, हम सब, है ना। कि हमको पता है कि हमारी काम इच्छा यहाँ पे पूर्ति नहीं होगी, फिर भी क्या है, हम लोग बैठे रह रहे हैं ना। और क्रोध, अभी घर जल रहा है, काम, हमारी इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है, हमको गुस्सा आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, काम का दूसरा रूप गुस्सा, क्रोध, है ना। तो क्रोध ऐसा एक इंटॉक्सिकेशन है ना, जिससे हम विवेक बुद्धि जो है हमारी, वो हम खो देते हैं, है ना? और विवेक बुद्धि खोने से हमको पता है कि ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है मेरे लिए, मेरी काम इच्छा की पूर्ति। तो उसके आधार पे अभी सारी चीजों को देखेंगे, है ना। जब वेग आता है कोई चीज करने की, काम इच्छा करने की, तो पता है फिर भी हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। हम सबके अनुभव है ना। दोस्त को शत्रु मान बैठते हैं,
शत्रु को दोस्त मित्र मान बैठते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मेरी काम की पूर्ति में सहायक है, मुझे हेल्प कर रहा है ना? तो घर जल रहा है, काम इच्छा भी है, अभी क्रोध आ रहा है, तो विवेक बुद्धि नहीं है ना, कैसे घर से बाहर निकलना है, सही क्या है गलत क्या है भेद भूल गया है। तो जलते हुए घर से बाहर निकलना है तो क्या होगा, वो समझ पाएगा कहाँ से निकलना है कहाँ से नहीं निकलना है, क्योंकि जो ताप है काम का वो उसको पीड़ा दे रहा है, तो और फंसता जाएगा वो उसके अंदर, है ना? और ऐसा फंसेगा कि खुद को इंजरी करेगा, खुद को नुकसान करेगा। यहाँ जाना है, कुछ गलती से ठोक दिया, आग जल रही है, जलन भी हो रही है और कुछ ऊपर गिर गया, है ना? राइट? तो क्रोध से क्या होता है, हमेशा खुद का ही नुकसान होता है ना? और फिर है लोभ। लोभ यानी क्या? जो चीज हमारे पास है उससे संतुष्ट नहीं है, वही चीज का कवरिंग बदल दिया और दूसरे के पास है, तो वो चीज हमको क्या है, चाहिए, है ना? तो हमको चाहिए कि इससे बाहर निकलना है ना? लेकिन हम समझ नहीं पाते, हम सोच ही नहीं पाते कि इससे बाहर निकलना है। ग्रीड ऐसी चीज है, ग्रीड हमको क्या करती है, ग्रीड मतलब लोभ क्या करती है कि हमको दबा के रखती है। जैसे पानी से कोई बाहर निकलना चाहता हो, है ना, अभी दम घुट रहा है उसका पानी के अंदर, जैसे ही बाहर निकलना चाहता हो तो ऊपर से कोई जब दबाव देता है तो क्या वो निकल नहीं पाता है वो, है ना? तो वैसे ही लोभ है, हमको निकल नहीं दे रहा है, इतनी लोभ है। कुछ गलत चीज किया, एहसास हुआ नहीं अभी दोबारा नहीं करूंगा, लेकिन वापस जो बीज है, बीज क्या है, काम का बीज, है ना? हमने पेड़ उगाया है, लेकिन वो पेड़ किसका है, कड़वे नीम का, है ना? तो आम हम एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या है, पागल हम लोग है ना? तो बीज जो है वो गलत बीज डाला है हमको डालना था आम का, हमने डाला है नीम का, तो कड़वा ही मिलेगा। कितनी बार भी ट्राई कर लो अलग अलग टहनियों से, अरे ये वाली टहनी में समस्या है, पीछे वाली टहनी में जाता हूँ, पेड़ एक ही है, पीछे वाली टहनी से फ्रूट ले रहा है वो, अरे नीचे वाली डाल में समस्या है, ऊपर पका हुआ होगा तो ऊपर चढ़ता है वो, है ना? ऊपर जाके खाता है, उसी में उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो समझता नहीं है कि ये तो नीम का पेड़ है, बीज मैंने गलत डाला है ना? तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में क्या कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, शत्रु क्या है, ये काम वाला बीज है ना? वो काम वाला बीज अगर हम चेंज करेंगे तो हम जो चाहते हैं वो हमको मिलेगा, है ना? तो प्रभुपाद जी एक कन्वर्सेशन में, जैसे आप लोग आते हैं यहाँ, हमसे प्रश्न पूछते हैं, है ना, और जानने का प्रयास करते हैं ये तत्व विज्ञान को, फिलोसॉफी को, तो वैसे प्रभुपाद जी प्रचार करते थे तो बहुत सारे लोगों से मिलते थे। तो रूम कन्वर्सेशन में वो एक बार उदाहरण देते हैं बाघ का, है ना? तो प्रभुपाद जी बाघ को ये काम, क्रोध, लोभ, इससे कंपेयर करते हैं कि बाघ है, बाघ को अगर आप खिलाते रहोगे तो क्या होगा, एक दिन आपको खा जाएगा, है ना? तो रावण जो था, वो रावण क्या था, रावण ने बहुत सारी स्त्रियों से संग किया था, है ना? जैसे हनुमान जी जब जाते लंका में, उसके महल में प्रवेश करते तो हर रूम में बहुत सुंदर सुंदर अप्सरा जैसी लड़कियां ऐसे ही बिना अपने अंग को ढके हुए ऐसे ही लेटी हुई है हर बिस्तर पे, है ना? और एक से एक सुंदर। तो रावण ने क्या किया, अपने जो शेर था, काम वासना रूपी जो शेर, उसको खिलाते रहे, और उसकी जो इच्छा थी, है ना, खिलाने की सीता माता के प्रति, वो उसको क्या गई, वो खुद उसको खा गई, है ना? हमारे साथ भी ऐसा ही है, हम लोग प्रयास करें इससे निकलने के लिए। अभी युवावस्था है, तो युवावस्था में हमको लग रहा है नहीं, मैंने तो बहुत शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो दिन रात आए दिन, ऊपर नीचे आगे पीछे, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, काम 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 काम, कामोस्मी, है ना? हमारी ये समझ बैठ गई है कि मैं काम हूँ, है ना? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कामोस्मी, राइट? तो ये हमको खा बैठेगी, 25 साल बाद हमको इफेक्ट शुरू होने लगेगा। अभी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए रिजल्ट खुद पे अनुभव करने के बाद सीखने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों पे जो बीत रही है वो देख के सीख सकता है ना? शास्त्र इसीलिए कि बिना अनुभव किए सीखना और उससे बचना,
बताया गया है कि आग में हाथ मत डालो, मैं डालूंगा तो डाल, है ना, फिर मलहम लेने के लिए मत जाना, है ना। तो जो रावण है वो ये श्लोक का क्या है, प्रतीक है ना। वो हमको बता रहा है कि कैसे मैं काम क्रोध लोभ के ऊपर जीवन जिया, कैसे नरक में गया, है ना। वो सब चीज़ हम रावण से सीखेंगे आज। रावण से वैसे कुछ सीखने लायक चीज़ है ना, कुछ है क्या? हाँ, क्या है? म्यूजिक अच्छा, वो भी आएगा उसमें, है ना। लोगों की गलत कंसेप्शन है ना, रावण से कुछ सीखना है, आएगा। आपके जो फेवरेट म्यूजिक सिंगर है, ग्रैमी अवार्ड विनर, वो कंटिन्यू यही ले रहा है, इससे कोई नहीं छीन रहा है ना। ग्रैमी अवार्ड जो है काम वासना का, वो हर साल दशहरा के दिन रावण को मिलता है, उससे कोई नहीं छीन रहा है, टेंशन मत लीजिए। तो पहला जो है रावण का पापमय जीवन, है ना, तो काम वासना है, तो बहुत आसक्त था सीता देवी से, है ना। हालांकि उसके पास बहुत सारी सुंदर स्त्री थी, पत्नियां, बहुत ऐश्वर्य था, समृद्धि थी, है ना, और तीनों लोक का स्वामी था वो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। काम वासना ने उसके आंखों पर पट्टी बांधी थी, वो देख ही नहीं पा रहा था सही क्या गलत क्या है ना। तो उसने अपनी क्या बोलेंगे तबाही, उसका ही डिस्ट्रक्शन, है ना, तो वो जानबूझ के वो लाया, है ना, इसके कारण। और उसने जब शूर्पणखा से सीता माता की सुंदरता के बारे में जब सुना, तो इतना वो मोहक हो गया, है ना, कि वो जो घर में जाते हैं ना, अग्नि वाला घर कैसे भभकते रहता है, घी लेके जाओगे अग्नि वाले घर में, है ना, डालने की जरूरत नहीं है, घी लेके गए मतलब और जलेगा। तो वैसे ही रावण जो है ना, वो शूर्पणखा से जब सीता माता की सुंदरता के बारे में सोचता है, तो उसकी जो काम वासना थी वो और प्रज्वलित हो जाती है ना। शांत करने की जगह पे और वो बढ़ गई, और ऐसा बढ़ी, ऐसा घर जला कि पूरी उनकी जो डायनेस्टी थी, है ना, उसके परिवारजन, हाँ, वो सब खत्म हो गया, है ना। और काम वासना के कारण जो ग्रैमी अवार्ड विनर है हमारा रावण, तो उसको बहुत सारे श्राप मिले थे, है ना। वो काम इच्छा पे कंट्रोल नहीं कर पाया, ऑब्वियसली कोई नहीं कर पाया, तो उसका शास्त्रों में एक वृत्तांत आता है कि उसको अलग अलग सुंदर स्त्रियों से श्राप मिले। तो पहला श्राप उसको मिला, सीक्वेंस वाइज नहीं है कि इसके बाद ये हुआ इसके बाद ये हुआ, रंभा, है ना। तो रंभा बहुत सुंदर अप्सरा है ना, और उन्होंने मना किया जब रावण जबरदस्ती करने गए, है ना, उसके साथ, और फोर्सफुली फिर रावण ने उसको मोलेस्ट करने का ट्राई किया, है ना। और रंभा कौन थी? हाँ, और कुबेर जी कौन था? हाँ, रावण के भाई, मतलब रंभा कौन हुई? उसकी भाभी, है ना। तो रावण ऐसा व्यक्ति था, काम वासना में इतना लिप्त था कि वो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती कर रहा है ना। तो ये जब उसको बताया गया, कुबेर जी को, अपनी पत्नी ने उनको बताया, तो कुबेर जी ने रावण को श्राप दिया कि अगर दूसरी बार किसी और स्त्री से आपने जबरदस्ती करने का ट्राई किया, तो जैसे ही आप छुओगे आपके सिर के हजारों, 100,000 टुकड़े हो जाएंगे, है ना। फिर दूसरी स्त्री जिन्होंने उसको श्राप दिया वो है वेदवती। वेदवती को भी उसने जबरदस्ती करने का ट्राई किया, और वेदवती कौन है? सीता माता का पिछला जीवन, है ना। तो वेदवती फिर उनको श्राप देती है ना, कि अगले जीवन में स्त्री आपके मृत्यु का कारण होगी, ऐसा। फिर तिलोत्तमा नाम की एक सुंदर अप्सरा होती है ना, तो वो भी, उससे भी रावण जबरदस्ती करने का ट्राई करता है ना। तो वो भी उनको श्राप देती है कि आपकी काम के कारण, काम वासना के कारण आपकी मृत्यु होगी। फिर है पुंजिक स्थला, है ना, तो वो अप्सरा
से भी वो जबरदस्ती करता है ना। तो वो अप्सरा उसको श्राप देती है कि आपकी मृत्यु का कारण कौन होगा, वानर सेना, बंदर हो गए आपकी मृत्यु का कारण। और ऑलरेडी इसके अलावा बहुत सारे उनको श्राप मिले हैं, काम क्रोध है ना, क्रोध के कारण जो धर्मपरायण लोग हैं उनको क्षति पहुंचाना, उनके रिचुअल्स में बाधा उत्पन्न करना, वो सब चीज़ रावण करता था। और उसके कारण उसको अलग अलग, नंदीश्वर है ना, हम सब जानते हैं, उन्होंने भी श्राप दिया था कि आपकी मृत्यु का कारण कौन होगा, बानर है ना। तो ऐसे बहुत सारे उनको श्राप मिले अपनी काम इच्छा की पूर्ति के कारण, जो संभव नहीं है ना। काम इच्छा की पूर्ति, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ है ना। भगवान गीता में कहते हैं कि काम इच्छा की पूर्ति करने के लिए विवाह यज्ञ धर्म के अनुसार अगर आप वो करेंगे तो धीरे 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 हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारी जो काम इच्छा है वो धीरे धीरे खत्म होगी है ना। काम इच्छा की पूर्ति के लिए मना नहीं है, राइट। हम कहते हैं नो, हम ये नहीं कहते नो सेक्स, हम क्या कहते हैं, नो इलिसिट सेक्स है ना। सही है कि गलत है, सही है, सही होगा ऑब्वियसली। नहीं तो हम सब अपनी फैमिली के साथ अभद्र चीज़ें देखते, लेकिन हम नहीं देखते, क्यों, क्योंकि वो गलत है भाई, है ना। तो वैसे ही धर्म के अनुसार कुछ चीज़ करेंगे तो ये जो काम क्रोध लोभ है वो धीरे धीरे क्या होगा, खत्म होगा है ना। उसके लिए हमको प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा, राइट। तो ये दिखा रहा है कि अगर धर्म के विरुद्ध जाकर हम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे खुद का विनाश का कारण होगा है ना। फिर है क्रोध। तो क्रोध के कारण जैसे हमने चर्चा की कि विवेक बुद्धि का नष्ट होता है, तो वैसे ही जो रावण था वो काम में इतना मदनमोह था कि उसको सही सुझाव देने पर भी वो उसको स्वीकार नहीं कर पाया। उसको किसने किसने सुझाव दिए, कौन बताएगा, पता है किसी को, किसने किसने उसको सुझाव दिए है ना। मारीश ने दिया, उसकी वाइफ है ना, विभीषण ने दिया, कुंभकर्ण ने दिया, मंदोदरी ने दिया है ना। तो हाँ, कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य कि सलाह, सही सलाह लेने पर भी वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि मेरे लिए हितकर क्या है ना। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, ध्यायतो विषयाम पुंस संगास्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध अभिजायते। क्रोध को जन्म देने वाला कौन है, काम। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति है ना। तो ऐसी चेन है, जैसे ही मशीन ऑन किया तो उसके बाद काम के बाद क्रोध आएगा है ना। क्रोध के बाद स्मृति चली जाएगी, हमने क्या सीखा था वो हम भूल गए, स्मृति चली गई। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धि का काम क्या है, सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है, उसको भांपना कि नहीं अभी गड़बड़, अभी नहीं ना। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, तू मेरा दोस्त होगा, तू मेरा ये होगा, लेकिन तू गलत चीज़ को सहयोग कर रहा है तो मैं अभी आपके साथ नहीं हूँ। वो विभीषण ने दिखाया हमको है ना। क्यों, क्योंकि वो धर्मपरायण थे, इसलिए वो विवेक बुद्धि के साथ अपना जीवन जिए। वो जान पाए कि नहीं, ये रावण जो कार्य कर रहा है वो क्या है, 110% क्या है, गलत है, सहयोग देना ही नहीं है ना। तो विवेक बुद्धि है ना, वो रावण की चली गई थी। तो विभीषण ने भी उनको सलाह दिया कि भाई सीता को लौटा दो, लंका को बचा लो, लेकिन नहीं है ना, मैं सीता से भोग करूंगा, और उसका परित्याग कर दिया है ना। तो जो क्रोध है वो सही चीज़ों जो आ रही है हमारे पास उसको रोक देता है, हमारी बुद्धि के अंदर जाने ही नहीं देता है ना। वो कार्य किसका है, वो फिल्टर नहीं हो पाता है, वो ब्लॉक कर देता है। तो रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया उससे पहले ही मरीचि ने है ना उसको बताया कि गलत है। तो रावण ने फिर उनको क्या बोल सकते हैं, धमकी है ना, धमकी दी कि अगर आप ये कार्य नहीं करोगे मेरे अनुसार तो मैं आपका वध कर दूंगा। तो मरीच सोचता है कि भाई
इसके हाथ से मरना उससे अच्छा तो भगवान राम के हाथ से मरूंगा, है ना। तो हालांकि उसने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने के लिए, लेकिन ब्रीफ में ये है कि वो नहीं समझ पाया, और भगवान के हाथ से मरना वो सौभाग्य लेने के लिए मरीचि फिर रेडी हो गया, ठीक है चलो, है ना। फिर मंदोदरी रावण की पत्नी, उन्होंने समझाया, जब से सीता माता अपहरण करके रावण लाया लंका में, तब से मंदोदरी उसको हर दिन समझा रही थी, भाई ले वापस कर दे, वापस कर दो, वापस कर दो, लेकिन नहीं, है ना। फिर विभीषण, उन्होंने समझाया, फिर कुंभकर्ण, है ना, कुंभकर्ण ने भी समझाया, लेकिन वो अभी उसका भाई है, तो उसने कहा, सोचा कि मेरा भाई है तो चलो साथ दे ही देते, है ना, नमक खाया है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या है, गलत समझ है, सही समझ यहाँ पे विभीषण हमको दिखा रहा है। तो जो काम क्रोध वो दोनों एक व्यक्ति के पतन का कारण है, और उसके बाद जो लोभ है, वो लोभ भी क्या है, और चीज़ और प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको और बढ़ावा देती है ना। उसके पास सब कुछ था फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहा, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि कोई व्यक्ति कितना भी खारे समुद्र का पानी पी ले, उसकी प्यास बुझेगी कभी? प्यास बुझेगी नहीं, प्लस होगा क्या, उसको और रोग हो गए, खारा पानी है ना। तो खारा पानी तो पिया, लेकिन और समस्या बढ़ गई, वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी रहा है, पहले जी रहा था बिना खारे पानी पिए हुए, नॉर्मल पानी पी रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा, अभी तो और भोग करूँगा मैं, पानी ही पानी है, लेकिन उसकी लिमिट होती है ना। ज़्यादा खाओगे तो टाइफाइड, डायबिटीज़ हो जाएगा, कम खाओगे तो टाइफाइड हो जाएगा, है ना। तो लिमिट होती है, युक्ताहार विहारस्य, है ना। तो हर चीज़ का रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन रावण है वो क्या है, मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि को पता नहीं चलता है कब चीज़ क्या करनी है, कभी भी कुछ भी करता है वो, है ना। तो वैसी स्थिति उसकी थी। तो काम के कारण रावण ने सीता माता का अपहरण किया, है ना। क्रोध के कारण जब उसको सही सलाह दिया गया तो उसने क्या किया, है ना, उसको अपनाया नहीं। और लोभ के कारण उसका विनाश हुआ, उसके वंशज का, उसकी लंका का, खुद का, सबका, वो और उससे कनेक्टेड जितने भी लोग हैं सबका विनाश हो गया, है ना, लोभ के कारण। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं चोरों का, है ना, कि लस्ट, ग्रीड और एंगर, काम क्रोध लोभ है, वो कैसे चोर के समान है। वो क्या चोरी करेंगे, हाँ विवेक, है ना, हमारा जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, वेल्थ है ना, वो चोरी करके ले जाएगा, काम क्रोध लोभ, है ना। हमारी सारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी समझ बुद्धि की, वो सब खत्म करके ले जाएगा ये, है ना। तो गुड एडवाइस विभीषण, मंदोदरी, मरीचि, है ना, वो सब ने दिया, लेकिन मारीच, नॉट मरीचि, मारीच, है ना, तो वो सुन नहीं पाया, है ना। और उसके विपरीत भगवान रामचंद्र जी का जो जीवन है ना, वो टोटली डिफरेंट है ना। जो रावण जो है वो बहुत सारी स्त्रियों के साथ भोग करने का अभिलाषी था, और एक तरफ भगवान राम वो एक पत्नी व्रत थे, है ना। फिर क्रोध, तो भगवान रामचंद्र कभी क्रोध किए ही नहीं, है ना, कभी नहीं किए। और लोभ से मुक्त, तो भगवान रामचंद्र को जब राजगद्दी दी गई, है ना, अयोध्या की, कि अभी उनका राज्याभिषेक होगा, तुरंत वनवास हो गया। तो कुछ था, उनको गुस्सा आया, हाँ ये तो चीटिंग हुई मेरे साथ, ऐसा किया भगवान ने? नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत उन्होंने छोड़ दिया। तो एक तरफ भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और रावण जो है वो क्या है, एक असुर का प्रतीक है ना। जो भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में दैवी और असुर जो गुण है जब बताते हैं, तो सारे असुर के गुण हैं वो सब रावण पे लागू हो गए सारे, है ना, और भी ऐड कर सकते हैं, राइट।
तो ये नहीं होने के कारण, है ना, हम लोग रावण को एक आइडियल के रूप में मानते हैं कि उसके साथ गलत हुआ था, है ना। जैसे अबला नारी होती है ना, वैसे ही रावण कौन था? अबला नर, है ना, उसके साथ गलत हुआ, है ना। वो बोलते हैं ना, मेरे को रावण जैसा भाई चाहिए, है ना। उसको प्लेबैक सिंगर पता नहीं कहाँ से सीख लिया उसने। तो ये सब मिसकंसेप्शन होते हैं जब हम शास्त्रों को समझते नहीं है, शास्त्र के अनुसार सही क्या है गलत क्या है। अगर वो हमारी सही समझ नहीं होगी तो हम किसी से भी कुछ भी सीखने का ट्राई करेंगे, उसका कोई वास्तविक हमको लाभ नहीं होने वाला है ना। तो सब लोग कहते तो है कि हमको रावण जैसा भाई चाहिए, लेकिन वो जो रावण था शूर्पणखा की बात को क्यों माना? क्योंकि शूर्पणखा ने एक स्त्री के बारे में वर्णन किया जो बहुत सुंदर थी। तो उसकी बहन तो एक बहाना थी, है ना, जैसे बहन की फ्रेंड के का नंबर चाहिए, समझ गए ना। तो वैसे ही रावण था, है ना। तो इस आधार पे वो सही तो था ही नहीं। पहली चीज है तो शूर्पणखा अगर लक्ष्मण और राम के रूप के प्रति आकर्षित थी तो रावण को रोकना चाहिए, क्योंकि रावण तो ब्राह्मण है, वेदों में निपुण है। तो वो कैसे अपनी बहन को अलाउ कर सकता है दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित होने के लिए? वो तो हेल्प करना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये, तो हर एक एंगल से उसने जो हेल्प किया है वो क्या है? अपनी काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। उसमें कुछ धर्म का उसने पालन नहीं किया है। और ऐसा भाई जो अपनी बहन की काम इच्छा की पूर्ति करे, वैसा भाई सही है क्या? हाँ, दूसरा कि भगवान राम जैसा पति तो सही नहीं है ना। क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब उनको वनवास भेजा गया दशरथ महाराज के द्वारा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया ही नहीं, मान लिया, है ना। प्लस युद्ध के बाद सीता माता को क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में? हाँ, त्याग, उनका त्याग किया, है ना। लेकिन अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो भगवान राम का जो चरित्र है ना, पहले तो भगवान राम ने शूर्पणखा, शुरुआत में शूर्पणखा आई तो रावण के रूप में नहीं थी, बहुत सुंदर स्त्री थी, है ना। लेकिन भगवान राम ने कुछ ध्यान नहीं दिया उसकी बातों पे, है ना। तो वो क्या है? एक पतिव्रत पुरुष है। फिर हर एक क्षण पे माता सीता का स्मरण करना और उनके विरह में रुदन करना, वो भगवान राम ने उनको सिखाया, है ना। और भगवान ने माता सीता को वनवास में क्यों भेजा? क्योंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम का अवतरित होने के लिए उनका एक उद्देश्य अवतरित होने का। जैसे भगवान कृष्ण है तो भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे ये स्थापना करने के लिए कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम हूँ, मैं धर्म के अंतर्गत बंधा हुआ नहीं, मैं मेरी इच्छा के अनुसार कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन भगवान राम जब अवतरित हुए तो वो स्थापना करने के लिए हुए कि मर्यादा क्या होती है। तो भगवान राम राजा थे, तो राजा उन्होंने जो स्वधर्म है उसको नीचे रखा, एक राज्य का जो धर्म होता है उसको प्रधानता दी, है ना। तो खुद के कंफर्ट्स, डिस्कंफर्ट्स, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, वो नहीं सोचा। लेकिन लोग, हाँ ना, लोगों को कैसे धर्म की तरफ पलायन करना है, धर्म की कैसे स्थापना करनी है ना, उस पर ध्यान दिया। तो वो चीज़ों को स्थापना करने के लिए भगवान ने ये सब कार्य किए। और ऐसा नहीं कि माता सीता का त्याग किया तो अभी कौन देखभाल करने वाला है, पता नहीं, वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में थी, है ना, सेफ थी। तो भगवान एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम को। और
जैसे एक कल मैं बाहर था तो ऑटो के पीछे रावण संहिता है ना ऐसा लिखा था और ऐसे थम्सअप किया था दोनों कॉर्नर पे ऐसे करके। तो सब लोग हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते तो पूछते रावण संहिता है क्या, है ना। तो ये सब क्या है, ये गलत प्रोपागेंडा है ना। इन लोगों के द्वारा जो लोग शास्त्र को मानते नहीं है ना, शास्त्र को नीचा दिखाना चाहते हैं, वो कहते हैं रावण संहिता, रावण ब्राह्मण था, है ना, निपुण था ना, और क्या क्या नहीं था। लेकिन अभी हमने चरित्र देखा रावण का, रावण क्या था, है ना। तो शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ सिद्धि है या कुछ ज्ञान है ना, लेकिन वो धर्म को स्थापना करने के लिए नहीं है, तो क्या होगा, वो समाज का पतन का कारण होगा। खुद का तो होगा ही, लेकिन जिस सराउंडिंग्स में रहता है उसका भी पतन का कारण होगा, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि कुछ चीज़ें पढ़ना, वो वेदों को पढ़ तो लिया लेकिन किसी अथॉरिटी को स्वीकार नहीं किया, तो चीज़ों को समझेगा कैसे, उसको अप्लाई कब करना है, कैसे पता चलेगा उसको सही क्या है गलत क्या है। उसकी सीमित बुद्धि है ना, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूँ, अभी आप लोग जो गीता पढ़ रहे हो, वो गीता पढ़ने से आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जब हम समझाएंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, लेकिन जब आप समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं भी बंधा हुआ हूँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से, लेकिन थोड़ा कम बंधा हुआ हूँ। आपका जो बंधन है वो और अधिक है ना। तो हम जिस चीज़ों से घिरे हुए हैं, वो चीज़ों से हम कुछ चीज़ देखते हैं तो वही समझ से हम उसको देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो रावण ने भले वेदों को पढ़ लिया, लेकिन वो कामुक व्यक्ति था वो, है ना। तो हर चीज़ों को वो कामुक, यानी हर चीज़ों को मेरे लिए, मैं और मेरा, है ना, उसके अलावा नहीं। तो हर चीज़ों को खुद की संतुष्टि के लिए यूज़ करता था वो। ऐसा है कि वो बुद्धि उसको सोचने पे मजबूर नहीं करती कि शरीर के अलावा भी कुछ चीज़ है। शरीर को प्राधान्यता देना, शरीर के सुख के लिए, कंफर्ट्स के लिए सारी चीज़ों को करना, है ना। अंततः तो ये निष्कर्ष है उसका, है ना। वो आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचेगा, है ना। जो टॉप मोस्ट लेवल है उसके बारे में कभी नहीं सोच पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसकी जो चेतना है वो पशुमयी चेतना है ना। आहार निद्रा भय मैथुन, वो अच्छे तरीके से कैसे होता रहे, है ना। अगर कोई वो करने में मुझे हेल्प कर रहा है तो वो मेरा आइडियल है, राइट। और आज का समाज वैसा ही है, इसीलिए सबको रावण संहिता चाहिए। क्यों? रावण आइडियल है उसके लिए, उसकी जो इच्छा है वो रावण खुलेआम कर रहा है ना, इसलिए उनको उनके जैसा बनना है ना। लेकिन हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जब तक मैं ये चीज़ों से मुक्त नहीं होगा, तब तक मेरी जो इच्छा है आनंदमय जीवन की, है ना, राइट, वो मुझे प्राप्त नहीं होगी कभी भी। ये वो कभी नहीं समझ पाता, और हमेशा शारीरिक स्तर पे रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन। और वो अच्छे से कौन करता है? कुत्ता और सुअर, खुलेआम, कभी भी, कितनी बार भी, कोई लिमिट नहीं है, राइट। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना। तो वो कैसा है कि वो एक जंगल में लगी आग के समान है, सब कुछ भस्म कर देगा, है ना, वो भी भस्म हो जाएगा उसमें। तो उसने अपनी जो विद्वत्ता थी, जो शक्ति थी, उसका उपयोग किस लिए किया? सीता माता का अपहरण करने के लिए किया, है ना, अधार्मिक कार्य को बढ़ावा दिया। तो ये सब वास्तविकता है जो हम जानते नहीं है ना। लेकिन एक तरफ भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो उन्होंने लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, ये सब के विपरीत उन्होंने कार्य किया। एक काम क्रोध लोभ उससे ग्रस्त व्यक्ति कैसे कार्य करता है, और काम क्रोध लोभ उससे मुक्त व्यक्ति कैसे कार्य करता है ना। तो रावण और राम
एक व्यक्ति ग्रस्त है और एक व्यक्ति मुक्त है सब चीज़ों से। तो हमको अगर मुक्त होना है तो ऑब्वियसली चीज़ है कि हमको भगवान रामचंद्र की जो शिक्षा है, उनका जो चरित्र है, उनको हमको पालन करना चाहिए, है ना। और जितना हम उनको पालन करेंगे, ये जो हम काम क्रोध लोभ उससे हम ग्रस्त है, तो धीरे धीरे करके हम उससे बाहर निकल पाएंगे, है ना। उसके अलावा हमारी बुद्धि से, हमारी क्षमता से, है ना, मैं खुद सोच लूँगा, मुझे मत बताओ, है ना, उस सब से हम कार्य करेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे इससे, राइट। ये सोचकर कि मैं कार्य करूँगा तो उसका परिणाम क्या होगा, है ना, उसका परिणाम क्या होगा, ये हमको समझना है। मैं ये कार्य करूँगा लेकिन उसका परिणाम 10 दिन बाद ये होने वाला है, तो आप करेंगे कभी? लेकिन हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको परिणाम नहीं पता है। हाँ, कार्य व्यवस्थित हो, है ना। शास्त्र की बात को नहीं मानकर चीज़ों को करना, है ना, वो क्या है? पतन का कारण, खुद का नुकसान है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान, है ना। जैसे रावण काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य फड़फड़ा रहा पूरा जीवन, कितना भोग किया उसने, फिर भी असंतुष्ट है, वो फड़फड़ा रहा है ना। तो हमको सीखना है ये सब चीज़ों से कि कैसे ये सब चीज़ों से मुक्त हम हो पाए और जीवन का जो उद्देश्य है वो जान पाए, है ना। तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इससे कैसे मुक्त हुआ जाए। हमारे सभी आचार्यगण हमको ये सब चीज़ों से मुक्त करने के लिए यहाँ पे आए, है ना। जैसे महान आचार्य है, वो बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि संसार जाल पतितस्य जगन निवास सर्वेन्द्रियार्थ बड़ी साग्र जसोपमस्य प्रोत्कंपित प्रचुर तालुकमस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। वो कहते हैं कि संसार जाल पतितस्य जगन निवास, ये संसार कैसा है? जाल के समान। जाल होता है ना, उसमें फंस जाना। फंसने का कारण क्या है? सर्वेन्द्रियार्थ, सारी इंद्रियों का इतना वेग है कि मुझे जबरदस्ती यहाँ पे खींच के यहाँ पे डाल दिया जाल में, है ना। सर्वेन्द्रियार्थ बड़ी साग्र जसोपमस्य, इतनी स्ट्रांग है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, उलझन में इतना उलझ चुका हूँ कि खुद की शक्ति से मैं बाहर नहीं निकल पाता हूँ। जैसे कोई कॉबवेब है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? जाला, है ना। तो उसमें कोई कीट फंस गया तो अपनी शक्ति से वो बाहर निकल सकता है? वो जाल से प्रयास करेगा तो और वो उलझ जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि वो पता नहीं है कहाँ पे आ गए। उसके लिए वो जगह क्या है? एलियन है, एलियन जगह है वो नहीं समझ पाएगा वो कैसे कार्य करती है ना। तो हम नहीं समझ पा रहे कि प्रकृति के 3 गुण जो है वो कैसे कार्य कर रही है। हम कभी समझ पाएंगे अगर हम समुद्र में गिर गए? अभी हम समझ पा रहे कि नहीं, अभी यहाँ से राइट साइड से मोजा आएगा, इतने एंगल पे, इतनी स्पीड से। ऐसा है क्या? सागर में पता ही नहीं कब कहाँ से क्या आ जाए, है ना। तो वैसी हमारी स्थिति है। प्रोत्कंपित प्रचुर, इतना हम फड़फड़ा रहे हैं, इतना प्रचुर मात्रा से। हम कभी शांत बैठ ही रहे, हमारा मन इतना अनकंट्रोल्ड है। माला करने बैठे तो पता चलता है मेरी कैपेसिटी क्या है ना। हमको जो चीज़ सोचना है हम उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते। प्रोत्कंपित प्रचुर तालुक मस्तकस्य, जैसे एक हुक डालते हैं ना पानी के अंदर मछली को पकड़ने के लिए, तो जैसे ही वो मछली आती है, वो आटा कुछ खाने जाती है, जैसे ही खाया यहाँ पे उसको जकड़ लिया, और जैसे ही मछली के मुंह में वो कांटा फंसा, है ना, उसका मस्तकस्य प्रचुर तालुक, मतलब क्या होगा कि उसका जो मुंह है और पूंछ ऊपर नीचे 180, है ना, फड़ 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 फड़। वैसी हमारी स्थिति है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य फड़ 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 फड़, है ना। शक्ति नहीं है हमारे अंदर, समझ नहीं पा रहे ये गलत है। आज के समाज की ये स्थिति है, कोई जान ही नहीं पा रहा है वो ये गलत चीज़ है, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कलयुग में बहुत बड़ा दोष है। चलो गलत है, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अभी समाज की स्थिति ऐसी है कि गलत हो रहा है, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा है वो। एक व्यक्ति को पकड़ के इतना मारा कि वो सुन्न हो गया गाल,
वो कितना ही मारो समझ में ही नहीं आ रहा उसको कि अभी मार खा रहा हूँ मैं, क्यों, बहुत मार खा लिया वो। तो वैसी हमारी स्थिति है, इतना मारा है हमको, हम समझ नहीं पा रहे हैं गलत हो रहा है मेरे साथ, अभी मुझे बंद करना चाहिए, है ना। तो आचार्य प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी स्थिति नहीं है ना। लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम, कि ये लक्ष्मी नृसिंह भगवान कृपा करके मुझे अपना हाथ दीजिए और ये जाल से बाहर निकालिए, है ना। तो जब तक रावण बन के रहेंगे तब तक ये जाल में फंसते रहेंगे। और कोब वेब से कौन बच सकता है बताइए? स्पाइडर, स्पाइडर वहीं बैठा हुआ है ना। वो चाहे तो बना भी सकता है जाल, चाहे तो इससे निकल भी सकता है ना। लेकिन हम एलियन है, हमको पता नहीं है, कीट दूसरा जाति के हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, उसमें उलझ जाएंगे। तो भगवान आते, भगवान ने हमको मम देहि करावलंबम, भगवान ने हमको हाथ दिया है, इसलिए भगवान स्वयं आते, उनके प्रतिनिधि को भेजते, उनके महान भक्तों को भेजते शिक्षाओं के द्वारा। अगर हमको वो जाल से निकलना है तो भगवान रामचंद्र की जो शिक्षाएं है उसके तरफ हम नहीं झुके तो ये जाल से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो हमको ये समझना है। तो इतना तो आज की कक्षा से समझे हम कि काम, क्रोध, लोभ, मोह वो कितना भयावह है, कैसे रावण की क्या गति हुई वो देखकर, है ना। अगर कोई व्यक्ति रावण की सराहना कर रहा है ना, उसकी सामर्थ्य से, उसकी विद्वत्ता से, उसके चरित्र से, तो क्या है वो भ्रमित व्यक्ति है, उसको पता नहीं कि वास्तविक जो चरित्र होता है उसकी व्याख्या क्या है ना। तीसरा है कि भगवान राम की अवहेलना करना उनके चरित्र का, वो व्यक्ति मतलब अंधा व्यक्ति है, उसको धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट। तो प्रयास करो कि भगवान रामचंद्र की शिक्षा है, भगवत गीता वही है, कैसे अपने जीवन में लागू करें और ये सब चीज़ों से हम बाहर निकले, है ना। तभी हम अपने अंदर जो बैठा शत्रु है उसको ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं हो कभी ख़त्म करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी आपका प्रश्न तो पूछ सकते हो। क्या नाम है आपका? ऋषभ शर्मा। कौन सी कॉलेज से आप? बताइए प्रश्न। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे रावण का उदाहरण लिया हमने, तो रावण को कहीं ना कहीं तो पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। जैसे कुंभकर्ण है, वो भी राक्षस ही है ना। तो वो सब भाई भाई है, लेकिन वो राक्षस को ही पता है कि इसने गलत किया, उसको पता है, उसको ही पता है, लेकिन वो काम वासना के कारण इतना बंधा हुआ है ना, कि वो ग्रहण ही नहीं कर पा रहा है। हम रावण जितने तो खतरनाक नहीं है ना, हमारा लेवल वो नहीं है ना। तो हम तो समझ ही पा रहे हैं, तो हमको उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ भाई ये गलत है। ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा कैसा मुझे कह दिया मैं गलत कर रहा हूँ, तो कभी हम सही हो ही नहीं पाएंगे। तो बस स्वीकार करना है चीज़ों को, है ना। अभी मैं सही हूँ गलत हूँ, उसका आधार क्या होगा? चलो शास्त्रों को साइड पे करो अभी, क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ शास्त्र पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मत मानो। तो सही है गलत है उसका और एक तरीका है ना। हर एक बंदे का खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, सबका अनुभव है ना। आज के समाज में तो सबका अनुभव होगा, काम वासना से कि कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, राइट। दूसरा प्रश्न है कि मेरा खुद का अनुभव नहीं है, सभी का है,
और मेरे एज वाले नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो मैंने अभी तक फिजिकल कुछ किया नहीं है, मैं बस देखता हूँ करता हूँ, है ना। फिजिकल अभी तक नहीं किया। जिन्होंने फिजिकल किया है वो भी संतुष्ट नहीं है, लीगली इलीगली दोनों में संतुष्टि नहीं है। तो मेरा अनुभव है, दूसरों का अनुभव है, मैं गलत हो सकता हूँ, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति गलत हो सकता है क्या? अगर वो सही है कि इच्छा है तो करो भाई, क्या दिक्कत है, तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों यूज करते हैं हम? छुप छुप के क्यों करते हैं? सबके सामने खुलेआम करो भाई। मतलब हम जानते हैं कि गलत है, जानते तो है, तो फिर आपको क्या करना है? सौरभ शर्मा, ऋषभ शर्मा, आपको जो धर्म को पालन करते हैं उन लोगों का संग करना है, उनके साथ रहना है, तब जाके सीखोगे ना, तब जाके वो बता पाएगा कि भाई यहाँ से निकलो, यहाँ पे आओ। जब तक आप गलत चीजों का संग करेंगे, है ना, तो हमारी चेतना वैसी ही होगी, राइट। सिंपल है। तो बस संग चेंज करो, है ना। आपको गाइड करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई सब बंद, हवा पानी बंद कर देंगे लोग, कुछ नहीं खा पाऊंगा मैं, पढ़ाई रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बस सीखना है आपको 1-2 घंटा दिन में, है ना। और ये आगे जाके हमको हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन को ऐसे अच्छी तरीके से जीना है ना, वो हमको गाइड कर पाएगा अच्छे से। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, राइट। और कोई? और 1-2 प्रश्न पूछिए, संकोच मत कीजिए। आप सब तो पुराने हैं ना, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, भगवान श्री रामचंद्र की, और प्रेमानंदे।